उत्तराखंड कांग्रेस में दिग्गजों के बीच जुबानी जंग अब और तेज हो गई है। पार्टी के भीतर संघर्ष इतना बढ़ चुका है कि नेता खुलेआम न सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं बल्कि एक दूसरे को नसीहत और चेतावनी भी दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद नतीजों से पहले ये गुड़ जो खिलाया गया था, इस गुड़ की मिठास अब और ज्यादा कड़वाहट में बदल चुकी है। तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। प्रीतम सिंह ने कहा है, हम लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में फैसला जनता करती है। पद किसी व्यक्ति की वजह से नहीं मिलता, पद राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जनता तय करती है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि चक्राता की जनता का प्यार मुझे बार बार मिलता आ रहा है। हरीश रावत पर यह तंज प्रीतम सिंह का सीधे सीधे है कि जनता ने मुझे विधायक चुना लेकिन आपको नहीं चुना। तो ये साफ तौर पर प्रीतम सिंह के तेवरों में तलखी दिख रही है। हरीश रावत ने दरअसल ये कहा था कि कुछ लोग शादी ब्याह में जाकर बार बार ये कह रहे हैं कि उनकी वजह से, यानी हरीश रावत की वजह से चुनाव हारे हैं, नहीं तो कांग्रेस की सरकार होती। उसी का जवाब प्रीतम सिंह ने अपने अंदाज में दिया और अब हरीश रावत ने भी प्रीतम की इन बातों पर पलटवार किया है, तीखा प्रहार किया है। जी, उसने जो कुछ कहा वो सही कहा जी। लेकिन जब चुनाव का परिणाम निकले, यूं तो सामूहिक नेतृत्व था, जिम्मेदारी सबकी थी, लेकिन मैंने अपने कंधों पे ली। मैंने कहा भाई मेरी कमजोरी रही, पार्टी हारी, मैंने अपने पर लिया। लेकिन हकीकत यह है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला भी एक कुछ और लोगों की गलती से उभरा, सारा बात बनी। इसमें हरीश रावत का कहीं दूर दूर से कोई संबंध नहीं। इसी तरीके से दूसरे मामले भी ऐसे हैं, जो चाहे मेरी सीट के विषय में अस्थिरता का मामला हो, जैसे गलत संदेश गया। आप चलो, जिस आदमी के लिए चैनलों की सर्वे में 43%, 42%, 38% लोग कह रहे हैं कि हमारी पसंद ये मुख्यमंत्री के रूप में है, जब उस व्यक्ति की सीट के विषय में ही लास्ट तक अस्थिरता रहेगी तो उससे तो पार्टी को नुकसान होना ही जाएगा। देखो, संदेश कुछ चीजों से जाते हैं, संदेश गलत गए, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी मैंने अपने ऊपर लिया। कांग्रेस की हार और अपनी हार का मलाल हरीश रावत को है और इसलिए अब वो एक बार फिर सवाल उठा रहे हैं कि उनकी सीट अगर पहले तय कर ली होती या रामनगर की सीट उनकी ना बदली होती, आखिरी मौके पर उन्हें इधर उधर न भेजा होता, तो शायद नतीजे दूसरे होते। इसके अलावा उनके सवाल और भी हैं। हो क्या रहा है, कुछ लोग जो है उनको ये लगता है कि हरीश रावत के खिलाफ जब तक नहीं कहेंगे तब तक शायद उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनकी राजनीति का आधार हो गया, खाना भी नहीं बचा। और ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी किसी कांग्रेसी को जिताने के लिए काम नहीं किया। हरिद्वार के अंदर 3-4 लोगों ने, जिनमें एक वरिष्ठ नेता है, एक दूसरा भी जो है कथाकथित वरिष्ठी है, जो बड़े पद पर हो, जो अध्यक्षों तक पहुंच जाए, वरिष्ठी लोग हैं। उन लोगों ने कैंपेन चला रखा है, जहां शादी ब्याह में जाते हैं, कहते भैया क्या करें यार, हमारी सरकार होती, ये तो हरीश रावत ने हरा दिया। क्या होते भाई, क्या है भैया, ये तो हरीश रावत ने हरा दिया। अब भाई सुनते सुनते मेरे भी कान पक गए हैं। हाँ, और इसलिए मैंने कह दिया, मैंने कहा भाई एक दिन बंद कमरे में बुलाओ 2-3 दिन और खूब सुनाओ उनको ना, जहाँ जहाँ मैंने हराया वो कारण भी तो बताओ, कुछ मेरी सफाई भी तो लो, ले लो ना, करो ना हिम्मत। है? और दूसरी बात, मैंने कहा जो दिखाई दे रहा है उसमें जहाँ जहाँ मैंने कभी जीवन में एक पद तो मुझको कांग्रेस ही नहीं दी, उन्हीं के ताकत पर मैंने कहीं काम किया होगा। जहाँ का मैं सांसद रहा उन क्षेत्रों में भी इस बुरी स्थिति में भी, इवन 2017 की बुरी स्थिति के अंदर भी जो है वहाँ कांग्रेस की स्थिति अच्छी रही। टक्कर भी कांग्रेस ने जो है भाजपा को जो है हार हो गई, लेकिन टक्कर में रहे। हरीश रावत इस बात से परेशान है कि कांग्रेस के ही कुछ नेता पार्टी के भीतर उनके खिलाफ माहौल बना रहे हैं और लगातार हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन सियासी तौर पर हरीश रावत और प्रीतम सिंह के बीच की ये जंग यहां खत्म होगी ऐसा लगता नहीं। प्रीतम सिंह ने एक बार फिर ये पलटवार किया है कि जो 19 विधायक जीते हैं उन्होंने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा और कांग्रेस की वजह से उन्हें जीत मिली, किसी व्यक्ति की वजह से चुनाव नहीं जीते हैं ये 19 विधायक जो जीते हैं। क्योंकि हरीश रावत ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विधायक जीते हैं वो उनमें उनका भी योगदान है, यानी हरीश रावत का भी योगदान है। लेकिन प्रीतम सिंह ऐसा नहीं मानते और यही सियासी लड़ाई है, यहीं से तकरार चल रही है। प्रीतम और हरीश के बीच की ये जुबानी जंग बहुत तीखी हो चली है और अब हरीश रावत खुले तौर पर ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि इस मामले में पार्टी के आलाकमान को जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। बल्कि जिन कैंडिडेट का नाम मेरे साथ जोड़ा गया वो बेचारे जो है अच्छी टक्कर में रहे और
बल्कि सबसे कम टक्कर में तो वही रहा, सबसे ज़्यादा वोटों से हारने वाला तो मैं हूँ। तो ये कहते हैं कि हरीश रावत बड़ा नेता बनता है, सबसे ज़्यादा वोटों से हारा है, ये तो यही कह दो, लेकिन मुझको हार का ठीकरा पार्टी का मेरे सर को फोड़ो। तो भाई देखो, यदि मैंने कहा था मैं नेतृत्व कर मुझे नेतृत्व सौंपो, तो मैंने हिम्मत दिखाई, मैंने हार की जिम्मेदारी ली। यदि लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम भी हैं कतार में, तो उनको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपने एक पूरा, बल्कि जो पार्टी की तरफ से प्रचार सामग्री होती थी उसमें मेरा चेहरा खोजना पड़ता था, जो लोगों को हरीश रावत का चेहरा कहाँ है, तो सामूहिक नेतृत्व तो कहाँ है, सब दिखे। यदि बात खोदोगे तो बातें आएंगी, और ये चेतावनी मैं दे रहा हूँ। और पार्टी लीडरशिप को जो है तो स्टेट की, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरे पास बिल आते हुए आते हैं कांग्रेस के लोग, बड़े बड़े सयाने लोग आते हैं कि साहब क्या करें, ऐसे ऐसा कह रहे हैं, ऐसा ऐसा कह रहे हैं, बड़ा बुरा लगता है हमको, भिड़े तो सामने तो बुरा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो जिसमें मैंने ये बात कही है, और वैसे मैं अपनी स्टैंड पर आप भी कायम हूँ। कांग्रेस कह सकती है कि भाई हरीश रावत जो जवाब देंगे हरीश रावत देंगे, हरीश रावत ने स्वीकार कर लिया। हाँ, और इसीलिए स्वीकार किया, इसीलिए तो जो है नए सिरे से लगा हूँ मेहनत करने पर जो है। थैंक यू। पार्टी में अपने खिलाफ बन रहे माहौल को लेकर हरीश रावत की नाराजगी स्वाभाविक है, लेकिन सूत्रों का यह दावा है कि बीते दिनों हरीश रावत की शिकायत विरोधी गुट ने दिल्ली दरबार में की थी, और उसके बाद से ही हरीश रावत न सिर्फ आहत हैं बल्कि अब आक्रामक होकर जवाब भी दे रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि ये लड़ाई कहां जाकर कांग्रेस की थमेगी।